यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बीएसएनएल के मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने उन्होंने ट्वीट करके ट्विटर पर ये जानकारी दी है कि बीएसएनएल ने पहली बार जो है मुनाफा कमाया है। आप देख सकते हैं, बदलता भारत बदलता बीएसएनएल, यानी कि जो उन्होंने बीएसएनएल के इस जो अभी जो रिकॉर्ड जो है लाभ हुआ है, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने धन्यवाद दिया है। विस्तार से बताते हैं दोस्तों इस वीडियो में। आखिर उन्होंने एक ट्वीट किया है दोस्तों ट्विटर पर कि नए भारत के साथ नया बीएसएनएल 2007 के बाद पहली बार ऑपरेटिंग लाभ में बीएसएनएल अक्टूबर दिसंबर 2024 के तिमाही में 262 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर साहब ने ऐसा कहा है। चलिए विस्तार से बताते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और यह सभी कर्मचारियों के लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि बीएसएनएल ने करीब करीब 17-18 साल में पहली बार मुनाफा कमाया है। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल ने पहली बार 17-18 साल में जो है मुनाफा देखा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं जो दोस्तों, ऐसा टेलीकॉम मिनिस्टर बीएसएनएल मिनिस्टर जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल ने पहली बार इस तिमाही में जो है मुनाफा कमाया है। हम आगे बताएंगे दोस्तों वीडियो में कितना मुनाफा कमाया है, क्या हुआ है। चलिए सारी जानकारी आपको एक एक कर देते हैं। कमाल हो गया, बीएसएनएल ने 17 साल में पहली बार किया ये कारनामा, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि कंपनी के मुनाफे में भारी इजाफा हो गया है। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम मिनिस्टर ने बताया है कि कंपनी के मुनाफे में भारी इजाफा हुआ है। चलिए विस्तार से बताते हैं आखिर कितना मुनाफा हुआ है। बीएसएनएल को लेकर एक खुशखबरी सामने आई है जो बताती है कि कंपनी का मुनाफा 17 साल में पहली बार 262 करोड़ रुपये से ज़्यादा का हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल ने पहली बार करीब करीब 262 करोड़ रुपये से ज़्यादा से मुनाफा कमाया है। यह आंकड़ा कंपनी ने 2007 के बाद पहली बार किया है। मुनाफे में इस बढ़ोतरी की वजह नेटवर्क विस्तार में तेजी और किफ़ायती में कीमत में सर्विस देना माना जा रहा है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहम जानकारी शेयर की है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर के सफर में आज एक अहम दिन है। प्रधानमंत्री का सपना है कि दूरसंचार क्षेत्र के डिजिटल भविष्य का वाहक होगा। उन्होंने कहा कि हमारे सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता इस लक्ष्य की दिशा में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि 17 साल में पहली बार इतना मुनाफा हुआ है। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, इस टारगेट प्राप्ति में बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 17 वर्षों में पहली बार तिमाही आधार पर लाभ कमाया है। बीएसएनएल ने आज घोषित आय में 262 करोड़ रुपये की तिमाही मुनाफा कमाया है। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है 17-18 सालों के बाद कि बीएसएनएल जो है अपनी पहली बार इस तिमाही में 262 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। वहीं पे आगे बात करें तो दोस्तों 20% के फायदे का अनुमान लगाया गया है। कंपनी को इस मुनाफे को लेकर बीएसएनएल के सीएमडी रॉबर्ट जे रवि ने जानकारी दी कि हम इस तिमाही में अपने वित्तीय प्रदर्शन से प्रसन्न हैं, जो कस्टमर के लिए हमारे फोकस को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक राजस्व वृद्धि में 20% से अधिक सुधार होगा। तो दोस्तों, उन्होंने यह भी उम्मीद जताया है कि अभी जो वित्त वर्ष खत्म होगा इसमें कम से कम 20% का जो है राजस्व में सुधार होगा।
इतना ही नहीं, बीएसएनएल के सीएमडी रवि ने यह भी कहा कि 262 करोड़ रुपए का लाभ बीएसएनएल के पुनरुत्थान और दीर्घकालिक स्थिरता को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ने अपने वित्तीय लागत और समग्र व्यय भी कम कर दिया है, जिससे पिछले साल की तुलना में घाटे में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की कमी आई है। तो दोस्तों, पिछले साल जो घाटा हुआ था उसमें अभी जो है इस बार का घाटा 1800 करोड़ रुपए कम होने की उम्मीद है। कम से कम मान लीजिए अभी वित्त वर्ष पूरा होने में कुछ टाइम है, तो मिनिमम 2000-3000 करोड़ इस बार घाटा कम होगा। इस मामले में टेल्को ने बताया कि उसकी गतिशीलता सेवाओं के राजस्व में 15% की वृद्धि हुई है, जबकि फाइबर टू होम एफटीटीएच के राजस्व में भी 18% की वृद्धि हुई है। वहीं पर लीज लाइन सेवाओं के राजस्व में पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही की तुलना में 14% बढ़ गया है। तो दोस्तों, बीएसएनएल की बहुत ही अच्छी स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है और बीएसएनएल के जो सर्विस है इसको अधिक ठीक कर दिया जाए तो सभी कंपनी को यह से आगे निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।